श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 75वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण जी की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। दिवं तु तस्यां यातायां शर्व्यां स्वेन तेजसां लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्त्यामास राघवान्। चिन्तित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनः इत कारणीमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवो आब्रवीत्। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली सबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण से धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण से श्री राम जी ने इस प्रकार कहा। श्री राम जय राम जय जय राम। दृष्टो मया आश्रमाश्वम बहवश्चर्यां कृतात्मनां विश्वस्त मृग शार्दूलो नानाविध सेविता। हे सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हिरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। सप्तानां समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण उपस्पृष्टं च विधिवत पितरश्चापि तत्पिता। प्राणष्टं शुभं यन्ना कल्याणं समुपस्थितं तेन त्वे तत् प्राष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति। लक्ष्मण, यहाँ तो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं। उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। हृदय में नर व्याघ्र शुभमा भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यामः पंपां तां प्रिय दर्शनाम्। हे नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। ऋष्यमुको गिरियत्र नाति दूरो प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीव आसुमता सुता।
वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमूक पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नित्यं बाली भयान त्रयस्तश्चतुर्वीर वसो वानरेण आम त्वरे चातं दृष्टं सुग्रीवं वानरसभं तद्धेनं हि मे कार्यं सीताया परिमार्गणम्। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण भी 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर से सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इति ब्रुवाणं तं वीरं सौमित्रः हृदं बिभीर गच्छावस्तु वरितं तत्र ममापि त्वरते वनाम। इस प्रकार की बात कहते हुए भी श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। आश्रमातु ततस्तस्मान् निष्क्रम्य विशाम्पति आगाम तथा पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभु समीक्षमाणा पुष्पाढयं सर्वतो विपुलद्रुमम्। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। कोयष्टि विशाल संपत सिकीर एतैश्चान्यस्य बहुभिर्नादितं तन्वनं महत्। वह विशाल वन टिट्टी भोमोरों कठफोड़कों तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरों से गूंज रहा था। सारामो विविधान वृक्षान सारांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम्। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जग उठी। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गई। सातामासाद्या वे रामो दूरान पानीय वाहिनी मतंग सरसम नाम हृदम संवगाहत। मतंग सरसम नाम हृदम संवांगाहत। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देशों से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। तत्र तुरा व्यंग्रो राघो ही समाहितौ सातु शोक समाविष्टो रामो दशरथात्मजा।
विवेश नलिनीं रम्यां पंकज समावृताम। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो जल कमलों से व्याप्त थी। तिलका शोक पुन्नां बकलोन्दालकाशिनी रम्योपवन संबाधां पद्म संपीडितोऽन्धकां स्फटिकोपमतोयां तां श्लक्षणबालकसंस्तुतां मत्स्यागच्छं मत्स्यकंशं संवादां तीरस्त्रद्रुमशोभितां सखीभिरविसंयुक्तां लताभिर्नुवेष्टितां किन्नरो रविगन्धर्वयक्षराक्षसेवितां नानाद्रुमलताकीर्णां शीतवारिनिधुं शुभां। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, बकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय वनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। पद्म सौगंधिकास्तां राम शुक्लां कुमुदं मंडले पद्म सौगंधिकास्तां शुक्लां कुमुदमंडले नीलां कुवलयोद्घाटैर्बहुवर्णां कुथामिव। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगों काली के समान शोभा पाती थी। अरविंदों पल्मतीं पद्म सौगंधिकायुनां पुष्पितां वनोपेतां वर्हिणोऽङ्गुष्ठनालितां। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकानन वहां गूंज रहे थे। सातां दृष्टा तथा पंपां रामा सौमित्रणा सह विलापचा तेजस्वी रामो दशरथात्मजा। अरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तो उनके हृदय में सीता जी का वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी
तथा वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। त्रिलोकेन बीज पूरे सुवटे शुक्ल दुर्वेश तथा पुष्पित करवीरेश्च पुण्डांगेषु सुपुष्यत पुष्पित मालती कुंद गुलमेश वंडीरेण सदा अशोक सप्तवर्णेश कतके रति मुक्त के अन्य विविधे प्रमदाम्योशोविताम् अस्यास्ति ऋतु पूर्वोक्ताम् पर्वतो धातु मंडिताम् देशमुख इति ख्यातश्चित्रम् पुष्पित पादपाम्। तिलक बिजौरा बट लोद खिले हुए किंकरवीर पुष्पित नांग केसर मालती कुंद झाड़ी भंडीर बरगद वंजुल अशोक चितवन कतक माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्र भाभूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विभिन्न धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। हरिऋक्षरजो नामना पुत्रस्तस्य महात्मना अध्यास्ते तु महावीर्या सुग्रीव इति विश्रुता। ऋक्ष रजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपि श्रेष्ठ महात्मा महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरसभं इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमं कथं माया विना सीतां शक्यं लक्ष्मणं जीवितुम्। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। इत्येवं मुक्त्वा मदनाभिपीडिता सा लक्ष्मणं वाक्यं निन्यचेतना विवेश पंपां नलिनी मनोरमां तामुत्तमं शोकमुदीरयाणः। ऐसा कहकर सीता जी के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्पकर्णी पंपाक में उतरे। क्रमेण गत्वां प्राविलोक्यन् वनं दादर्श पंपां सुदर्शकानां कान्नाम् अनेक नानाविधि पक्षी संकुलां विवेश रावासा लक्ष्मणी। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सह श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सह श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्यारण्य कांडे पंचसप्ततितमः सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। अरण्य कांडम संपूर्ण। इस प्रकार अरण्य कांड संपूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय